हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। आज मैं आपको इंग्लिश का एक ही बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसे हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू, है ना। जब हमें बताना हो कि मैं बाज़ार जाना चाहूँगा, मैं खाना खाना चाहूँगा, वह दिल्ली जाना चाहेगा, मैं तुमसे बात करना चाहूँगा, वह उससे मिलना चाहेगा। तो जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चाहूँगा या चाहूँगी या चाहेंगे आएंगे, वहाँ पे हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने YouTube चैनल पर एक 30 डेज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 16 है ना। आज हमारा जो डे है वो 16 है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट 15 लेक्चर। तो जिसने नहीं देखा है वो, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो डे 1 से जाए और डे वाइज सारे लेक्चरों को अटेंड करे, ताकि आज का जब लेक्चर देखोगे आप, तो जब तक आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका होगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आपको ऐसे ही लगातार मेरे सारे वीडियोस मिलते रहे, है ना, जिससे आप डे बाय डे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज डे हमारा 16 है ना। मैं ऑलरेडी 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं वुड लाइक टू, है ना। इसका हिंदी में मतलब होता है चाहूँगा, चाहूँगी या चाहेंगे, है ना दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, है ना दोस्तों। मैं खाना खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट फूड। वह बाज़ार जाना चाहेगा, ही वुड लाइक टू गो टू मार्केट। जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो, वहाँ पे हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन की ओर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, है ना। तो जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा बोले तो विश, है ना। अपनी इच्छा या विश या पसंद बताना चाहता है ना, बताना चाहता हो तो वहाँ पर वुड लाइक टू का
वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वुड लाइक टू से संबंधित यहाँ पे लिखता हूँ, वुड लाइक टू से संबंधित वाक्यों के अंत में चाहूँगा चाहूँगी या इट्स वेरी सिंपल, चाहेंगे शब्दों का प्रयोग होता है। वुड लाइक टू का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट्स मीन्स होता है करता, है ना, करता सिंगुलर प्लूरल के साथ करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, कहना इतना चाहता हूँ कि दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा या पसंद बताना चाहता हो, तो जब भी हम ऐसे वाक्य बनाएंगे वहाँ पे हम वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे एवं वुड लाइक टू से संबंधित वाक्यों के अंत में जो पहचान होगी चाहूँगा, चाहूँगी या चाहेंगे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ वुड लाइक टू का प्रयोग हम सभी सब्जेक्टों के साथ करते, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स ही सी इट या कोई नाम हो, या प्लूरल हो, प्लूरल मतलब आई भी दे यू, है ना, तो उसके साथ सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं बाज़ार जाना चाहूँगा, है ना, मैंने बोला कि मैं बाज़ार जाना चाहूँगा, है ना। तो हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया इसमें आई, और अब इस वाक्य के लास्ट में आ गया भैया हमारा चाहूँगा, तो इसके लिए हम वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, आई चाहूँगा के लिए लगाएंगे यहाँ से वुड लाइक टू कहाँ जाना चाहूँगा, बाज़ार जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट, है ना। एक और एग्जांपल लिए, जैसे मैंने, है ना, जैसे मैंने बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, है ना, मैं तुमसे मिलना
इसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसी बेस पे मैंने सब्जेक्ट मैंने आई वुड लाइक टू यहाँ से लगाया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ जाना है, मार्केट। जैसे मैं तुमसे मिलना चाहूँगा तो हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, या हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। तो मैं आई ये भाग के लास्ट में अंत में आ गया चाहूँगा, तो इसके लिए हम वुड लाइक टू लगाएंगे। तो आई वुड लाइक टू, और मिलने की जो वर्ब होती है हमारी उसको बोलते हैं मीट। आई वुड लाइक टू मीट, और तुमसे के लिए यू, आई वुड लाइक टू मीट यू, है ना। तो चलिए अब मैं आपको जो हम हमेशा बनाते हैं कि सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव WH, तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिखा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। आई होप आपने लिख लिया वो। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ मैं ना, ताकि अच्छे से बोर्ड पे मैं लिख पाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ, है ना दोस्तों। बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो नोटिफिकेशन बेल होती है ना तो उसको प्रेस करें, ताकि आपको मेरे लगातार ऐसे ही सारे वीडियो 1 बाय 1 मिलते रहे ना। तो चलिए चलते हैं अब इसके स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर सिंपल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो होता है हमारा निगेटिव, निगेटिव मीन्स नकारात्मक, है ना। जैसे मैं बाज़ार नहीं जाना चाहूँगा, मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा जब भी, है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं नकारात्मक, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव, है ना। इंटरो जैसे मतलब प्रश्नवाचक। तो जो हमारे वुड आ गया जाएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लाइक टू B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक, है ना दोस्तों। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक, है ना। तो इसको शॉर्ट में लिखता हूँ आई इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वुड प्लस सब्जेक्ट देन यहाँ पे लगाएंगे नॉट प्लस लाइक टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये
प्रश्नवाचक नकारात्मक है ना दोस्तों। लास्ट जो हमारा बचा जिसे हम बोलते हैं WH, यहाँ पे कोई सा भी WH रखेंगे है ना दोस्तों। उसके बाद हम वुड लगाएंगे, वुड देन सब्जेक्ट प्लस लाइक टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये इसे बोलते हैं WH है ना। WH फैमिली से जैसे व्हाट है ना, क्या, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब है ना, इस टाइप के जब भी वो होते हैं तो वो WH फैमिली से आते हैं ना दोस्तों। तो जैसे अब मैं एक एग्जांपल लूँगा और आपको उसमें सभी में बनाकर बताऊंगा है ना दोस्तों। इन पांचों पैटर्न में कन्वर्ट करके बताऊँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं खाना खाना चाहूँगा है ना। सबसे पहले मैं खाना चाहूँगा है ना। फिर मैंने इसका नेक्स्ट लिया, मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा, मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा। फिर नेक्स्ट लिया मैंने, क्या मैं खाना खाना चाहूँगा, क्या मैं खाना चाहूँगा। फिर क्या मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा, क्या मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा, मैं खाना क्यों खाना चाहूँगा है ना। ये हमारा सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH। मैं खाना क्यों खाना चाहूँगा। तो आइए देखिए, सिंपल मैं खाना खाना चाहूँगा, इसके लिए सब्जेक्ट वुड लाइक टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लाइन। मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा, सब्जेक्ट प्लस वुड के बाद नोट लगाएंगे, बाकी लाइक टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट नकारात्मक। क्या मैं खाना खाना चाहूँगा, इंट्रोगेटिव के लिए वुड, यहाँ सब्जेक्ट वुड लेंगे, यहाँ सब्जेक्ट, इसका होता है वुड सब्जेक्ट लाइक टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्रश्न नकारात्मक के लिए वुड प्लस सब्जेक्ट देन नॉट प्लस लाइक टू प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है ना, B1 के बाद ऑब्जेक्ट। तो मैंने जैसे बोला मैं खाना खाना चाहूँगा, तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो इट्स वेरी सिंपल। तो मैं के लिए लाऊँ आई और चाहूँगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जिस वाक्य के अंत, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे शब्द आते हैं वहाँ पे हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सेंटेंस की ओर कि मैं खाना खाना चाहूँगा। तो हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स मच वेरी सिंपल। तो आई और चाहूँगा के लिए हम लगाएंगे वुड, आई वुड लाइक टू। और देखिए दोस्तों, एक खाना को बोलते हैं फूड, और जो खाने की प्रोसेस होती है ना उसको बोलते हैं ईट है ना। तो आई वुड लाइक टू ईट और फूड है ना। ठीक है दोस्तों, मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा, तो आई, यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये वाला बनाया तो सब्जेक्ट मैंने आई लिया
वुड लाइक टू, है ना। फिर उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म खाने की जो प्रोसेस बोलते ईट, तो यहाँ पे ईट और ऑब्जेक्ट हमारी है फूड। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला कि मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा, तो आई वुड, यहाँ से लिया वुड, फिर यहाँ से लिया नॉट, है ना, लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, है ना दोस्तों। स्ट्रक्चर के बेस पे बना रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, है ना दोस्तों। क्या मैं खाना चाहूँगा, तब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो डब्लू, है ना, जो वुड है ना उसको आगे ले आएंगे, वुड, देन सब्जेक्ट हमारा आई लाइक टू ईट फूड, है दोस्तों। क्या मैं खाना क्या नहीं खाना चाहूँगा, तो ये वाला है ना, प्रश्नवाचक प्लस नखा, जैसे तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे वुड, देन सब्जेक्ट हमारा आई नॉट लाइक टू ईट फूड। अब हमारा लास्ट WH वाला बचा है ना, WH, तो यहाँ पर WH हमने क्यों लिखा, क्यों के लिए हम यहाँ से लगाएंगे वाई, है ना। जैसे वोट के लिए क्या, हाउ यानी कैसे, वेन एवर वेन यानी कब, है ना, तो वाई यानी क्यों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारी जो WH फैमिली का मेम्बर है उसको लगाएंगे वाई, फिर उसके बाद, है ना, फिर यहाँ से लिखा मैंने वुड, वाई वुड, फिर सब्जेक्ट हमारा आई लाइक टू ईट फूड। क्या मैं क्यों खाना चाहूँगा, है ना दोस्तों। तो आई होप मैंने 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर के बेस पे आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट या कन्वर्ट करके ही बताया है ना। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल, है ना, वो बताता हूँ बोर्ड पे देकर, है ना। फिर मैं लास्ट में कुछ आपको 1 2 एग्जांपल ओरली बोल के बताऊँगा, है ना दोस्तों। तो चलिए बने रहिएगा, यदि आप आखिरी तक बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ लर्न करके ही जाओगे ना दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, लेट मी रिमूव दिस। इसमें दोस्तों हम इस प्रकार के सेंटेंस, जैसे वह अमेरिका जाना चाहेगा, वह खाना खाना चाहेगा, वह तुमसे मिलना चाहेगा, वह उससे बात करना चाहेगा, है ना, वह उससे शादी करना चाहेगा। इस प्रकार के सेंटेंस हमें जब भी बनाने हो तो इट्स वेरी सिंपल, हम लिखेंगे, हम बोलेंगे सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं तुमसे बात करना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं बाज़ार जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट। मैं कंप्यूटर ख़रीदना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बाय कंप्यूटर। वह लैपटॉप ख़रीदना चाहेगा, तो ही वुड लाइक टू बाय लैपटॉप, है ना। वह शादी में जाना चाहेगा, तो ही वुड लाइक टू गो टू मैरिज। मैं शादी में डांस करना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू डांस इन द मैरिज। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो तो वहाँ पे सिंपल है, सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग है ना, करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आपको एग्जाम्पल की ओर। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे। तो जब भी दोस्तों वाक्य अंत में चाहेंगे आएंगे तो हमारे दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए कि हमें यहाँ पे वुड लाइक टू का यूज़ करना है ना। सपोज दैट मैंने बोला कि हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे, भैया इच्छा है सभी लोगों की, है ना। तो वहाँ पे हम
क्या लगाएंगे, हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो सब्जेक्ट होगा हमारा, हम के लिए लगाएंगे वी, और चाहेंगे के लिए अभी मैंने बताया कि वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे बी, वुड लाइक टू, बी वुड लाइक टू, और खेलने को बोलते हैं प्ले, और क्या भैया ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है ना, क्रिकेट। वी वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना। जैसे मैं चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैं आपसे मिलना चाहूँगा, मैं आपसे मिलना चाहूँगा, चाहूँगी, चलो मैं आपसे मिलना चाहूँगी, ठीक है दोस्तों। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, चलिए हम कुछ और एग्जांपल है अभी, पहले फिर मैं वन बाय वन आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। थर्ड एग्जांपल है हमारा, मैं पैसा जमा करना चाहूँगा, मैं पैसे जमा, मैं पैसे जमा करना चाहूँगा, मैं आपसे मिलना चाहूँगी, तो सब्जेक्ट हमारा आई, और चाहूँगा के लिए आई वुड लाइक टू, और मिलना को बोलते हैं मीट, है ना, मीट, आई वुड लाइक टू मीट, और किससे भैया, आपसे को बोलेंगे यू, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं पैसे जमा करना चाहूँगा तो सोचो, अभी मैंने आपको बताया है, मैं पैसे जमा करना चाहूँगा, तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो आई वुड लाइक टू, और जमा करने के बोलते डिपॉजिट, आई डिपॉजिट, और क्या भैया पैसे, तो आई वुड लाइक टू डिपॉजिट मनी, है ना दोस्तों। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वह पतंग उड़ाना चाहेगा, ही वुड लाइक टू फ्लाई एंड, यानी फ्लाई काइट्स, है ना दोस्तों। वह पतंग उड़ाना चाहेगा, चाहेंगे, वह पतंग उड़ाना चाहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मैं हिंदी में लिख लेता हूँ दोस्तों, है ना। एग्जाम्पल है हमारा, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, मैं आपकी मदद करना मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, या वह झूठ नहीं बोलना चाहेगा, वह झूठ नहीं बोलना चाहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह कुर्सी खरीदना चाहेगा,
नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, भारत मैच खेलना चाहेगा, है ना। भारत क्रिकेट खेलना नेक्स्ट है, मोहन इंदौर जाना चाहेगा। मोहन इंदौर जाना चाहेगा। तो चलिए अभी मैं आपको वन बाय वन इनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, है ना। थोड़ा सा कैमरा भी चेक कर लेता हूँ। चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल की ओर। वह पतंग उड़ाना चाहेंगे। तो वह के लिए हम लिखेंगे ही, और चाहेंगे के लिए वुड लाइक टू। ही वुड लाइक टू। उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, और ऑब्जेक्ट हमारी पतंग, तो काइट्स है ना। फ्लाई काइट्स, ही वुड लाइक टू फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट है, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। वह झूठ नहीं बोलना चाहेगा। बताइए। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, और चाहेगा, तो चाहेगा के लिए हम लगाएंगे वुड लाइक टू टेल लाई, है ना दोस्तों। ही वुड लाइक टू टेल लाई। वह कुर्सी खरीदना चाहेगा। ही, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, और चाहेंगे के लिए हम लगाएंगे वुड लाइक टू क्या, और खरीदने के फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी वर्ब की बाय, और ऑब्जेक्ट हमारा कुर्सी। तो ही वुड लाइक टू बाय अ चेयर, है ना।
आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना दोस्तों। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगा, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, और चाहूँगा के लिए हम लगाएंगे वुड लाइक टू, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, है ना। आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगा। भारत क्रिकेट खेलना चाहेगा। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, बताइए। भारत क्रिकेट खेलना चाहेगा, तो भारत के लिए हम यदि कोई व्यक्ति माने तो हम वहाँ पे भारत लिखेंगे, और यदि हम भारत को अगर हम अपने कंट्री के सेंस में ले जाते हैं तो हम वहाँ पे लिखेंगे इंडिया, है ना दोस्तों। तो हम बता दो क्या माने, अपने कंट्री माने या अपना कोई व्यक्ति माने। तो चलिए हम यहाँ पे हम कंट्री के सेंस में लेते हैं ना। तो भारत क्रिकेट खेलना चाहेगा, तो इंडिया वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना। नेक्स्ट है हमारा मोहन इंदौर जाना चाहेगा। मोहन वुड लाइक टू गो टू इंदौर। सब्जेक्ट हमारा हो गया मोहन, है ना। और चाहेगा के लिए हमने लगाया वुड लाइक टू, कहाँ जाना चाहेगा, जाने को गो टू इंदौर। दोस्तों जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है, जैसे किसी का नाम होता है या सिटी होती है, कोई भी जो प्रॉपर नाउन होती है, उसका जो हमेशा जो उसकी स्टार्टिंग ना हमेशा कैपिटल लेटर हो, है ना। उसका जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल लेटर होता है ना दोस्तों। तो कोई भी या किसी का नाम हो, जैसे मेरा नाम है अभिषेक, तो ए कैपिटल हमेशा रहेगा। जैसे सिटी हमारी इंदौर है, तो इंदौर हम मतलब दिल्ली, इंदौर, जो भी सिटी हो वो हमेशा उसको कैपिटल लेटर से उसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है ना दोस्तों। तो आई होप आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 10 एग्जाम्पल दिए, है ना। जैसे हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं आपसे मिलना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं पैसा जमा करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट मनी, है ना दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा कि वह पतंग उड़ाना चाहेगा, तो ही वुड लाइक टू फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट है हमारा मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, है ना। वह झूठ नहीं बोलना चाहिए, ही वुड लाइक टू टेल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देखिए नहीं आ गया ना, तो ही वुड नॉट, फिर यहाँ से आएगा लाइक टू टेल लाई, है ना दोस्तों। वह झूठ नहीं बोलना चाहेगा, तो ये हमारा नकारात्मक सेंटेंस है, तो ही वुड नॉट लाइक टू टेल लाई। फिर नेक्स्ट है वह कुर्सी खरीदना चाहेगा, ही वुड लाइक टू बाय अ चेयर, है ना।
मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत क्रिकेट खेलना चाहेगा, इंडिया वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मोहन इंदौर जाना चाहेगा, मोहन वुड लाइक टू गो टू इंदौर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट फूड। मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। वह तुमसे बात करना चाहेगा, ही वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं उससे बात करना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम, है ना। वह मुझसे बात करना चाहेगा तो ही वुड लाइक टू टॉक टू मी, ही वुड लाइक टू टॉक टू मी, है ना। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला, हम मेले में घूमना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू रोम इन द फेयर। मैं ताश नहीं खेलना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू प्ले कार्ड्स। बच्चा शोर नहीं मचाना चाहेगा, चाइल्ड वुड नॉट लाइक टू शाउट। मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं तुमसे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, है ना। मैं कपड़े खरीदना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बाय क्लोथ्स, है ना। मैं अमेरिका जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस वे, यू मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन दिस वे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे अभी मैंने बोला था कि हम मेले में घूमना चाहेंगे, तो हम मेले में घूमना चाहेंगे तो हम के लिए लगाएंगे वी वुड लाइक टू, और घूमने को बोलते हैं रोम, या वॉक भी बोल सकते हो, है ना। वी वुड लाइक टू रोम इन द फेयर, है ना। वी वुड लाइक टू रोम इन द फेयर। मैं ताश नहीं खेलना चाहूँगा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैं ताश नहीं खेलना चाहूँगा, तो मैं ताश नहीं खेलना चाहूँगा तो आई वुड नॉट लाइक टू प्ले कार्ड्स, है ना। ताश जो होती है ना उसको कार्ड्स बोलते हैं, कार्ड है ना, कार्ड्स। तो इट्स वेरी सिंपल, सब्जेक्ट हमारा आई, और चाहूँगा के लिए मैं लगाऊंगा वुड। फिर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस है या वाक्य है, ये हमारा नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव वाक्य है। तो इसमें हम वुड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मैं ताश नहीं खेलता, आई वुड नॉट। फिर जो बच्चा हमारा लाइक टू, खेलने के बोलते प्ले, और ताश को बोलते कार्ड्स। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले कार्ड्स। बच्चा शोर नहीं मचाना चाहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। बच्चा
शोर नहीं, बच्चा शोर नहीं मचाना, या बच्चा शोर नहीं मचाने से अच्छा करना है, बच्चा शोर नहीं करना चाहेगा। अरे तो नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, तो चाइल्ड, अरे वुड नॉट लाइक टू शाउट, है ना। तो बच्चा को चाइल्ड, शोर को बोलेंगे शाउट। तो देखिए बच्चा को जो हमें सब्जेक्ट है बच्चा, तो उसके लिए हमने चाइल्ड लिखा, और चाहेगा तो उसके लिए वुड नॉट, और नकारात्मक भी है मतलब निगेटिव भी है, तो चाइल्ड वुड नॉट लाइक टू शाउट, है ना। नेक्स्ट, वह अमेरिका जाना चाहेगा, वह अमेरिका जाना चाहेगा। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो ही, चाहेगा के लिए वुड, ही वुड लाइक टू, और जाने को बोलते गो टू, कहाँ, अमेरिका, अमेरिका, है ना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वह इंग्लिश सीखना चाहेंगी, है ना। वह अंग्रेजी सीखना चाहेंगी। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, तो सब्जेक्ट शी, और चाहेंगी के लिए वुड, ही वुड लाइक टू, और सीखने की इंग्लिश में लर्न, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश, ही वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, क्या आप चुप रहना चाहेंगे, क्या आप चुप रहना चाहेंगे। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो हम सबसे पहले वुड को आगे ले आएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे चाहेंगे के लिए हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन वुड को आगे ले आएंगे तो यहाँ पे आएगा वुड, देन सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा वुड यू लाइक टू बी, चुप रहने को बोलते हैं क्वाइट, है ना। क्वाइट, वुड यू लाइक टू बी क्वाइट, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह पिज्ज़ा खाना चाहेगा, है ना। क्या वह पिज्ज़ा चाहेगा। तो सब फिर हम वुड को आगे ले आएंगे, है ना, वुड, और वह है ना, तो इसके लिए वुड ही लाइक टू, खाने को बोलते हैं, खाने की जो प्रोसेस बोलते हैं ईट, और पिज्ज़ा, वुड ही लाइक टू ईट पिज्ज़ा। क्या आप चाय लेना चाहेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
क्या आप चाय लेना चाहेंगे? तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक। तो हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले आएंगे। तो वुड, देन सब्जेक्ट यू के लिए, आपके लिए यू लाएंगे, वुड यू लाइक टू, और चाय पीना बोलते टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी। वह भोपाल आना चाहेगा, वह भोपाल आना चाहेगा। तो now how will you speak in English? Yeah, now how will you convert this sentence in English? It's very simple guys. तो first of all we write here subject, तो he and would like to आने का verbs होती है come, he would like to come to भोपाल। मैं इंग्लिश विद अभिषेक चैनल को ज्वाइन करना चाहूँगा, है ना। मैं इंग्लिश विद अभिषेक चैनल को ज्वाइन करना चाहूँगा। तो नाउ हाउ विल यू सिंग इंग्लिश? तो इट्स वेरी सिंपल, आई वुड लाइक टू और ज्वाइन, आई वुड लाइक टू ज्वाइन इंग्लिश विद अभिषेक चैनल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। है ना। चलिए अब मैंने आपको कितने एक सेंटेंस लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 10 सेंटेंसेस के थ्रू आपको आपका कंसेप्ट और भी क्लियर करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा दोस्तों एक बार और पानी पी लेता हूँ। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर एक सेंटेंस लूँगा और आपको बोल कर बताऊँगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि शुरू में आए हैं, तो जब भी जिन हिंदी के वाक्य में अंत में चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे आएंगे, वहाँ पे हम वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, देन वुड लाइक टू प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, है ना। तो आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहूँगा, तो
आई वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा तो वुड आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहूँगा तो वुड आई नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहूँगा तो वाई वुड आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, है ना दोस्तों। तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना, एक सेंटेंस लेना है, उन सारे पैटर्न में बनाकर 1 बाय 1 देखना है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम स्कूल जाना चाहेंगे तो वी वुड लाइक टू गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाना चाहेंगे तो वी वुड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाना चाहेंगे तो वुड वी लाइक टू गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाना चाहेंगे तो वुड वी नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाना चाहेंगे तो वाई वुड वी लाइक टू गो टू स्कूल, है ना दोस्तों। ये क्या इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसको धीरे धीरे थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हर कुछ बोल दे हमें, उसको जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बेस पे बोलना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता बोलने में समय लगे, सीखने में इसको, लेकिन मुश्किल नहीं है ना दोस्तों। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है ना, मैंने बोला कि मैं खाना खाना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू ईट फूड, मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा तो आई वुड नॉट लाइक टू ईट फूड, क्या मैं खाना चाहूँगा, क्या मैं खाना खाना चाहूँगा तो वुड आई लाइक टू ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा तो वुड आई नॉट लाइक टू ईट फूड है। तो मैं खाना कब खाना चाहूँगा तो when would I like to eat food, है ना दोस्तों। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है ना। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, है ना। थोड़ा सा मैं समाप्त कर देता हूँ कि जिन हिंदी के वाक्य के अंत में चाहूँगी, चाहेंगे, चाहूँगा आएगा, वहाँ पे हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं, है ना दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि मैं घर जाना चाहूँगा, वह बाज़ार जाना चाहेगी, है ना, वह तुमसे मिलना चाहेगा, मैं तुमसे बात करना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, शी वुड लाइक टू गो टू मार्केट, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस हमें जब भी बनाना हो तो हम सिंपल है सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, है ना दोस्तों। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है ताकि आपको सॉरी थोड़ा सा तो आपको ऐसे ही लगातार मेरे सारे लेक्चर्स मिलते रहे, आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो यदि आप सच में अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर को डे 1 से अटेंड कीजिए। जब आप डे 16 तक आएंगे तो आप देखेंगे कि आप में कई प्रकार के चेंजेस हुए हैं और आपका थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है ना दोस्तों। तो चलिए, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना। और फिर एक बार बोल रहा हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ले, है ना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप मुझे सपोर्ट करें, है ना, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि मैं आने वाले समय में आपको और भी इससे अच्छा और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, है ना, ताकि मुझे आपका मोटिवेशन मिले, एप्रिसिएशन मिले।
तो दोस्तों काम करने में और भी अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मैं अभिषेक इस सेशन को या इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना दोस्तों। तो हैप्पी रहिए और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है। कल फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक और बहुत ही शानदार इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, है ना, कोई सा जो आपके डेली कन्वर्सेशन में काम आने वाला है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, हैव अ गुड डे।